अगर मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पर हमने मुझे चाकू दिखाया क्योंकि ये चाकू रहा और मैं तेरी बहन को मारिया जाके संभाल ले हूँ क्या। तो उसके ना आधे पैर तो ना कि नाम से बेड से नीचे लटक रहे थे और गर्दन पूरी कट चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ सवाईमाधोपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शहर में, जहाँ पर एक मामला हुआ था, एक घटना घटी थी। घटना की बात करते हैं। एक युवक के द्वारा धारदार हथियार से वार करके एक युवती की हत्या कर दी गई थी। तो मैं जानूंगा, उनके परिजन मेरे साथ में मौजूद हैं, तमाम जानकारी मैं लूँगा किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था और क्या कारण रहा और पुलिस प्रशासन की अभी तक क्या कार्रवाई रही है। ज़ेबा जी, क्या घटना घटी थी आपके यहाँ पर? मेरे साथ है ना कि नाम से ये दुर्घटना घटी थी। मेरी मम्मी का है ना कि नाम से बाईपास सर्जरी हुई है। तो है ना के नाम से हम जयपुर से 18 दिन में हम यहाँ से छुट्टी लेकर आए थे। उनकी तबीयत बेहतर थी पहले से, तो हम यहाँ पे आ गए थे। फिर हम 7 दिन बाद गए उनको चेक कराने के लिए, तो वो सही थी। तो डॉक्टर ने कहा था कोई उल्टी तो नहीं हो रही है ना उनको। मैंने कहा नहीं, उनको कुछ भी नहीं हो रही। तो हम दवाई लेकर आ गए थे। उसके बाद है ना कि नाम मेरी मम्मी की है ना के नाम से 2-3 दिन बाद में तबीयत ख़राब हो गई। तो है ना के नाम से फिर मैंने बड़े बहनों के पास फ़ोन करा कि मम्मी की ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा ना, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा इनको कहीं भर्ती करा दो वहीं पर ही, या तो इंजेक्शन लगेगा इनकी या इनको एडमिट करा दो इनको, है ना। तो मेरे पापा और है ना के नाम से मेरी छोटी बहन है ना, हमारे रिश्तेदारों में इंतकाल हो गया था किसी का। तो है ना के नाम से वो वहाँ पे जा रहे थे दोनों के दोनों, है ना, और मेरे भाई काम पे थे। तो है ना के नाम से बस इतनी सी देर में ही ना के नाम से मैंने पापा को फ़ोन करा कि पापा घर पे आ जाओ, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, अम्मी को ऐसे एडमिट करना है। तो बस ज़रा सी दूरी गए थे, बस 2 मिनट का रास्ता ही पार करा होगा कि पापा और बहन वापस आ गई। तो है ना के नाम से डॉक्टर की है ना के नाम से अम्मी को एडमिट कराया, उनके बोतल वगैरह लगाई उनको, है ना के नाम से फिर पापा कहने लग गए। पापा ने पूछा तबीयत सही है थोड़ी बहुत, नहीं अम्मी की मैं हो जाता हूँ क्योंकि इंतकाल में भी जाना है मुझे। तो पापा चलेगा। छोटी बहन से मैंने कहा तुम भी चली जाओ। वो कहने लगी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ कि अम्मी की भी तबीयत ख़राब है कि मैं नहीं जा रही हूँ क्या तुम्हें छोड़ के। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर है ना के नाम से उसके बाद है ना मैं घर पर आ गई। मैं घर पर आई, मैंने है ना के नाम से खाना वाना बनाया, खाना वाना खा पी के उसको मम्मी के पास छोड़ आई थी मैं। फिर है ना के नाम से मैंने ना के नाम से जब जुम्मे का दिन था, शुक्रवार का, है ना, तो मैंने ना के नाम से उधर गई ना, मैं उसके पास गई तो वो बैठी हुई थी वहीं पर ही, अम्मी के पास बैठी हुई थी। नमाज का टाइम हुआ ना 2 बजे का, तो मैंने कहा ना कि नाम से नमाज़ पढ़ना है। मैंने कहा, तो वो नहीं कहने लगी पहले मैं नमाज़ पढ़ जाती हूँ। उसको भूख भी लग रही थी क्योंकि मैं तो घर से खाना खा के चली गई थी, उनने तो खाना भी नहीं खाया था। यूँ कहना के नाम से मैं नमाज़ पढ़ जाती हूँ। यूँ क्या फिर है ना के नाम से खाना भी खाई आऊँगी, नमाज भी पढ़ आऊँगी मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम चले जाओ, हमारे पास में ही है डॉक्टर, यहीं पर ही है अजीत डॉक्टर, तो वहीं पर ही एडमिट थे। तो मैंने कहा वो कहने लग गई, क्योंकि वो अकेली जाती भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या हुआ चल जाओ, मैंने कहा पास में ही तो है। वो आ गई, आके घर पे घुसी होगी, वो उनने कहीं से देख लिया उसको। अच्छा। तो उसके ना के नाम से उससे कह रहा होगा मेरे साथ भाग चल। हमारे पापा ने पैसे दिए, मतलब सब बेटियों को घर बेच के, एक मकान बेच के उसमें से हिस्सा दिया है। तो है ना के नाम से वो इससे ही कह रहा होगा क्या नाम से ये पैसा लेके मेरे साथ भाग चल। तो पहले भी उनने कई टॉर्चर करा था उसको, है ना के नाम से, तो ये लेके भाग चल। उनने कहा नहीं क्या नाम, मैं तो ऐसा नहीं करूँ, मेरे माँ पापा की इज्जत है, मैं तो कहीं नहीं भागूँ। तो वो घर पे आ गई क्योंकि उसको तो अल्लाह की तरफ की लो थी माशाल्लाह। वो 5-7 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, कुरान हदीस सबसे पाबंद थी वो, किसी बात में वो नहीं थी। वो घर आ गई ना, वो नमाज़ पढ़ने बैठी होगी सजदे में, तो उसके पीछे ना का नाम से घुस गया घर के अंदर। उसने कुंडी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आने जाने वाले घड़ी घड़ी में कोई ना कोई आ ही रहता, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। हमारी नमाज में गेट नहीं खोल सकते, तो इसलिए उनने गेट नहीं लगाया। वो नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई खाना खा के, बस है ना। उसके बीच में ना ये हादसा उसने कर दिया। घर गया होगा, चाकू वाकू लेके आया वो, फिर है ना के नाम से उनने उसको कत्ल कर दिया। तो फिर है ना के नाम से कत्ल करके मेरे पास आया वो अजीत डॉक्टर किया। अच्छा। मेरे पास आया, उसने यूँ कहा कि नाम से पहले तो उनने कोई वहीं मरीज़ बैठे हुए, तो उनसे पूछेंगे ज़ेबा कहाँ है। अब इंसान को अपना नाम पूछता है तो इंसान करके देखता ही है, कोई मिलने वाला होगा। मैंने यूँ करके देखा ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आओ। हॉस्पिटल में आके मेरी मम्मी के सामने, मेरी मम्मी की बाईपास सर्जरी हुई हुई है, पूरे उनके यहाँ से यहाँ तक टाँके लग रहे हैं, यहाँ पूरा पेट पे सब तरफ उनकी नाजुक हालत थी। उनके सामने ये कह के गया है क्या नाम से मैं तेरी बहन को मारी आया, और मैंने सब तरफ की कुंडी लगा के आया हूँ, जाके तेरी बहन को संभाल ले। मैं परेशान हो गई।
मैंने कहा अल्लाह मैं अम्मी को संभालूँ या उधर जाऊँ हॉस्पिटल, वो घर जाऊँ या हॉस्पिटल में संभालूँ। तो वो कोई मरीज़ थे ना उनके साथी, वो मम्मी के पास बैठ गए। मैं भागी हुई घर पे आ गई। मैं घर पे आई ना तो भारे की कुंडी लग रही, तो बराबर की लड़की है ना भारे बैठी हुई थी, तो ये लगी दीदी को क्या हो गया, दीदी को क्या हो गया। मैं और घबरा गई, मैंने क्या हो गया, उसको क्या हो गया। मैंने जैसे किवाड़ खोले तो मुझे सब तरफ के गेट लगे हुए मिले, यहाँ का भी गेट लग रहा, वहाँ का भी गेट लग रहा, सब तरफ के गेट लग रहे। मैं मेरी बहन को पुकार रही, शहनाज शहनाज शहनाज, सब जगह में उसको पुकार रही। वो जिंदा होए तो बोले, वो तो थी नहीं। फिर मैंने ये कमरा खोला ना तो मुझे इसमें दिखी वो, तो उसके ना आधे पैर तो ना कि नाम से बेड से नीचे लटक रहे थे, वो गर्दन पूरी कट चुकी थी उसकी। अच्छा, वार धारदार हथियार से गर्दन पे पैरों पे वार किया था उन्होंने? हाँ, नहीं गर्दन पे वार करा था उनने पूरे। अच्छा, गर्दन पे वो वार ना किया था। बकरे की तरह काट दिया उनने मुझे दिखाया था चाकू वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि ये चाकू आदमी था वो बिल्कुल। बेरहमी से उनने मेरी बहन को मारा। उनने मुझे चाकू दिखाया क्योंकि ये चाकू रहा और मैं तेरी बहन को मारिया, जाके संभाल ले यूँ क्या। अच्छा, फिर अना के नाम से मैंने उसको अना के नाम से देखा ना यहाँ पे, तो मेरा तो होश आवाज़ ख़त्म। मैं मेले में गई, मैंने मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके चलो, मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके चलो, तो कोई आया नहीं, क्योंकि हमारी है ना सब गए हुए कामों पे गए हुए। तो मैं उल्टे पैर ही वापस डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर के पास गई ना तो मैंने डॉक्टर के लड़के काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने डॉक्टर साहब कहाँ, डॉक्टर साहब कहाँ। तो डॉक्टर साहब मुझे दिख गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब घर चलो, जल्दी से घर चलो, घर चलो। मैंने ऐसी बात हो गई मेरी बहन को ना के नाम से हॉस्पिटल लेके चलो। डॉक्टर साहब मेरे कहने पे आ गए, तो उनके साथ वो जो 2 लड़के थे ना वो भी आ गए। तो डॉक्टर साहब पीछे थे, वो लड़के बीच में, तो मैं सबसे आगे थी। मैंने जल्दी से ना, मैं तो घर भी पूरा ऐसी खोल के चली गई जैसा, तो मेरे होश आवाज़ ख़त्म हो गए थे। तो मैंने डॉक्टर साहब जैसे आए ना, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको लेके चलो मेरी बहन को। उन्होंने नवस पकड़ी ना, उन्होंने कहा ख़त्म, कुछ नहीं है इसमें। फिर उन्होंने ना डॉक्टर साहब ने हाथों हाथ के नाम से पुलिस को फ़ोन कर दिया यहीं पर ही। जी, वो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच गया था, आपने फ़ोन किया था उस टाइम पे, क्या वो यहाँ पर ही था, पे फरार हो गया था? नहीं, यहाँ से तो फरार हो गया था वो, पता नहीं कहाँ गया, क्या पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो यहाँ से फरार हो चुका था। मैं जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैंने तेरी बहन को मार दिया, जाके संभाल ले उसको। पुलिस ने डिटेन कब किया था उनको? हैं? गिरफ्तार कब किया था? मैं नहीं था यहाँ पे, मैं टोंक गया हुआ था, क्या नाम है, मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, उसमें गया हुआ था। और हमें तो वहाँ टोंक में जो है ना खबर लगी है, मिट्टी दे रहे थे जब, क्या जो है ना फ़ोन गया मेरी बच्ची का, क्या पापा यहाँ तो ऐसा हो गया। मैं फिर ऐसे के ऐसे हम उल्टे कदम जो है ना वहाँ से मेरे दामाद को लेके मैं चला वहाँ से, मैंने कहा चलो वहाँ पे ऐसा हो गया। और हमारे ना कोई भी नहीं था यहाँ जो पे। घटना को अंजाम दिया गया था, कौन है, बात करते हैं तो? इकबाल नाम नाम है। अच्छा, इकबाल नाम हाँ, है। इकबाल नाम है। हमने ना 1-2 महीने पहले ही सगाई खत्म करी है। के पास में रहता है। हमने 2 महीने पहले ही सगाई खत्म करी है। उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, इस वजह से हमने उसकी हरकतें देखकर, वो बहुत टाइम से उसको टॉर्चर करता था। अच्छा। कहता था भाग चल यहाँ से, पैसा कौड़ी सब लेकर चल यहाँ से। मगर उसने ये कहा था कि मैं मेरे माँ बाप ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत पर आँच आए। जी, जो सगाई करी थी उन्हीं के साथ में सगाई करी थी आपने? जी, सगाई भी उसी से ही करी थी। सगाई कब करी थी आपने? सगाई करी थी 1 साल पहले। 1 साल पहले उसके बाद में उसकी सगाई को हरकतें देखने के बाद में जो है ना कहीं जो है ना यूँ कहता था कि बाप से नहीं मिलने दूंगा, माई से नहीं मिलने दूंगा, बहनों से नहीं मिलने दूंगा, बहनों से नहीं मिलने दूंगा। तो फिर उसके बाद में मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई किसी यतीम से शादी कर ले तू, जब किसी से नहीं मिलने देगा तो। जब शादी से पहले ये जब शादी से पहले तू ऐसी हरकतें करेगा तो कौन करेगा तुझसे शादी। तो बस वो इस वजह से हमने ख़त्म कर दी थी। मगर फिर है ना कहता था अगर मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पर हमने ये सोचा कि हमसे ऐसा हम कोई रिपोर्ट नहीं। तो- उसके घर वालों को हमने बुलाया था, उसके माँ बापों को बुलाया हमने, बिठा के बात करी। उनके माँ बापों ने कहा भाई है ना के नाम से हमारे बेटे की गलती से मतलब हुआ ये है ना के नाम से गलत है, उन्होंने ये करके बोला। तो है ना राजी खुशी मतलब हुआ, तो वो रिश्ता हमसे खत्म, कहने राजी खुशी हुआ था। तो ये कहने लग गया ये कि जितने लोग सगाई में आए थे ना उसको बुला। पहले तो वो कर रहा था वो, फिर हमने कहा हमें तो करना ही नहीं है किसी भी हाल में, तो उससे सगाई नहीं करना, मतलब हमने तो ख़त्म कर दी तो कर दी। कई मेरे भाइयों के पास फ़ोन करा, फूफो के लड़कों के पास, भाइयों के पास, मामू के पास, सबके पास फ़ोन करा, मतलब हमने कह दिया हमें सगाई नहीं करना तुझसे, नहीं करना। क्या नाम था बच्ची का? शहनाज है। शहनाज नाम था। एज की बात करते हैं तो मैं एज, उनकी एज कितनी थी बच्ची की? उम्र की कितनी होती है? 21 साल की थी। 21 साल की थी। हाँ। सर अभी आप इस मामले को किस तरह देखते हो, बात करते हैं तो? बस सर हम यही चाहते हैं, हमें कड़ी से कड़ी उसके साथ में सजाए मौत होनी चाहिए।
जैसे उसने दुर्घटना करी यहाँ पे घर में, अब ये 4 बहनें हैं, एक भाई है और इनका कोई सहारा नहीं है। हमने इतना गलत करा है, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब ये बताया है कि मतलब छुरी से अच्छी तरह काटा, उन्होंने रख के उसके ऊपर बैठ के काटा उसको। हम यही चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। निर्मम हत्या करी है बिल्कुल ही। बिल्कुल सर, हमें तो बहुत इंसाफ चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाया जाए। आप क्या लगते हो उनके? हम उसके बहनों ही हूँ मैं उसका। बहनों ही हो। फांसी की सज़ा चाहिए उसके हमें फांसी की सज़ा चाहिए। अभी तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको। पुलिस से भी हमें इंसाफ़ी चाहिए, जी वरना हम पहले भी रिपोर्ट कर सकते थे। परेशान तो वो बहुत टाइम से करता था, हमें टॉर्चर करता था, मगर हमने ये नहीं सोचा, आगे पीछे का सोचा था। हमारे बाप भाई का यहीं रहना बसना है, ये भी पढ़ने लिखने जाती हैं। वो फ़ोनों पे धमकियाँ बहुत टाइम से देता था, मगर इससे पहले रिपोर्ट कर पाते हम तो हम मम्मी की बाईपास सर्जरी हो गई थी। हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, हम 18 दिन जयपुर रहकर आए हैं। इस वजह से हम रिपोर्ट नहीं कर पाए, और फिर हमने ये भी सोचा था कि रिपोर्ट से मामले बिगड़ेंगे, तो हमने राजी खुशी रिश्ता मना कर दिया था उनके माँ बाप को। क्या उनके लक्षण थे जो शुरू से खराब थे, पर कैसे क्या? शुरू से तो सही थे सर उनके लक्षण, लेकिन बाद में पता चला ना। उसकी जो है ना नीयत खराब होती हुई दिख रही थी हमें। कहीं जो है ना चोरी से पैसों की मांग करता था, कहीं जो है ना सोने की मांग करता था, क्या हमें जो है ना ये चाहिए और वो चाहिए, बस ऐसे करता था। तो हमने इसलिए रिश्ता ख़त्म करा था उसका। रिश्ता खत्म करने के बाद में फिर ये घटना को अंजाम दिया उन्होंने। हाँ, मैं भी उनके घर पे गया था, उनके माँ बापों को समझाया मैंने कि भाई इसको समझा लो, बात ख़त्म करो। जब राजी खुशी रिश्ता ख़त्म कर दिया तो ख़त्म करो। लड़की बहुत मिल जाएगी, कोई ज़रूरी कोई उसी लड़की से शादी करनी तुम्हें। बिल्कुल। पर उसके क्या है, नीयत ख़राब हो रही थी। नीयत ख़राब थी उसकी। ये चाह रहा था क्या, इनके बाप ने अब एक मकान बेचा है तो चारों बेटी को हिस्सा दिया है, तो वो यही चाह रहे थे कि मुझे पैसे मिल जाए बस, कैसे न कैसे कोई ना कोई बहाने से मुझे पैसा मिल जाए बस। वही इसकी नीयत ख़राब थी और इसीलिए कर रहा था वो। उसे मोहब्बत नहीं थी, वो एक दरिंदा था, वो बस पैसे की हविश थी उसको। बस वो सोच रहा था कैसे भी करके मुझे पैसा हाथ लग जाए, बस ये मोहब्बत का तो बहाना था, ये बहाना था। खाली मोहब्बत बहन से कहता था कि तुम मरती क्यों नहीं है, तो बहन ने कहा मैं बुज़दिल नहीं हूँ, अगर मेरी मौत आएगी तो ऊपर वाले की तरफ से आएगी, वरना मैं बुज़दिल नहीं हूँ, खुदकुशी नहीं करूँगी। बहन को टॉर्चर करता था, कहता था क्या तू मर जा। दोस्तों ये तस्वीरें देख पा रहे हो आप, ये सवाईमाधोपुर ज़िले की तस्वीरें हैं। और सवाईमाधोपुर ज़िले में कोतवाली थाना पड़ता है, शहर जगह पड़ती है खोली मोहल्ला, उस जगह की घटना थी। एक युवक के द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई थी। ये मामला है जो सगाई तोड़ने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद में वो ये अंजाम है जो हत्या तक पहुंच गया। अभी ये जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जांच करेगी क्या कार्रवाई करती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो आप तमाम अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार, सवाईमाधोपुर।